हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी बुकलेट। इससे पहले केमिस्ट्री के सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं, है ना। केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर केमिस्ट्री के पार्ट में आते हैं और वो सारे चैप्टर डन है। दिस इज द लास्ट चैप्टर जो कि हमारे पास रहता था, और आज हम ये भी ट्राई करेंगे कि हम 3 दिन में इसे भी खत्म कर देंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आपको पता होगा 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले इससे कम एलिमेंट थे, धीरे धीरे बाद में डिस्कवर होना शुरू हुए। सो हाउ डिफरेंट साइंटिस्ट केम एंड अप्रोच टुवर्ड द क्लासिफिकेशन, कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, वो हम स्टडी करेंगे। आज के स्पेसिफिक लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अर्ली क्लासिफिकेशन दैट इज डन बाय डोबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी टेबल हम कल से शुरू करेंगे। आज हम पुराने टेबल्स पे चलेंगे, ठीक है, जो कि पहले पढ़ाए जाते थे या पढ़े जाते थे। तो दिस इज चैप्टर नंबर 5, आपको मैंने बता दिया। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। अगर जो आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारे अपडेट्स अल्टीमेटली आप लोगों को यहीं के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। Then ये जनरल इंट्रोडक्शन है। इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। हमारे आसपास जितने भी मैटर है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एटम है। एटम एलिमेंट बनाती है अल्टीमेटली। कंपाउंड मिक्सचर एंड द एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ वन टाइप। एलिमेंट कंटेन्स एटम ऑफ वन टाइप। ऑक्सीजन का एलिमेंट, अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के जो एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही आएगी सिर्फ। Do you know how many elements are there till date? That is 180. At present, 180 elements are known to us. All these have different properties. Out of these 118, only 94 are naturally. 94 है जो कि आपको नेचर में मिल जाते हैं, बाकी सारे कैसे synthesized है। As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the element. They started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. ठीक है, making order out of choice. Early attempt at the classification of elements. ठीक है, early attempt मतलब जो सबसे पहले स्टार्टिंग में अटेम्प्ट्स किए गए एलिमेंट को क्लासीफाई करने के, वो आप स्टडी करोगे। We have been learning how various things or living being can be classified on the basis of their property. Even in other situation, we come across instance of organization based on some properties. For example, in a shop, soaps are kept together at one places while biscuits are kept together elsewhere. Even among soap, bathing soaps are stacked separately from washing soaps. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain the orderly arrangement of out of choice. तो क्या कह रहे हैं कि जैसे आप लोग अगर किसी शॉप पे विजिट करो, मॉल पे विजिट करो, मॉल में क्या होता है कि आपको शॉप का जो आपकी सोप होता है उसका सेक्शन अलग दिखेगा। देन जो आपका ईटेबल्स होता है उसका सेक्शन अलग होता है ना। ड्रिंक्स जो होते हैं उसका सेक्शन अलग होता है। इवन जो सोप्स होते हैं, सोप्स के अंदर भी आपको देखने मिलेगा वॉशिंग सोप अलग है, बाथिंग सोप अलग है ना। डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोप है। जो डिश वॉश है वो अलग है। तो ऐसे उसमें भी फिर फर्दर कैटेगराइजेशन की जाती है। The earlier attempt to classify the element resulting in the grouping of them, known as metal and non-metal, but later further classification were tried out as our knowledge of element and their properties increased. Dobereiner's grade. The first scientist named Dobereiner was the first one to start this classification. ठीक है, he was the first one to initiate the classification. ठीक है, start करा था इन लोगों ने। In year 1870, Johann Wolfgang Dobereiner, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. He identified some group having 3 elements each, so he called this group triad. ठीक है, क्या कहा उसने? डोबर्नियर ने कहा कि आप जितने भी आपको एलिमेंट अभी पता है उनको 3-3 के पेयर में रखना शुरू कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनको 3 के पेयर में रख दीजिए। So he called this group triad. क्योंकि 3 का पेयर था तो उसने क्या किया, ये ट्राइड होगा। Since it is a pair of 3, so called triad. Dobereiner showed when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass. और कैसे रखने? Increasing atomic mass. अगर जो पहले का 10 है, दूसरे का 20 होना चाहिए, तीसरे का 30 होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया है।
द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली, ये देखो ये लॉ था बेसिकली जो इसकी अचीवमेंट थी, दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ दिस, दैट द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ, या फिर मीन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वन। ठीक है, अगर जे पहले का 10 है, लास्ट का 30 है, तो बीच चलेगा इसकी एवरेज होगा। कैसे? 30 + 10 40, और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 20, तो अल्टीमेटली बीच में अपने आप 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट थी इनकी, और इन्होंने ऐसे सिर्फ 3 ही पेयर्स बनाए थे। ठीक है, उसके ज्यादा बने नहीं थे इनके। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ, अभी ट्राइड का एग्जाम्पल आपको दीजिए जो डोबेरियर था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वर रिप्रेजेंटेड एटॉमिक नंबर 6.9, 23 एंड 39। तो आप क्या करोगे, 39 + 6 को करोगे, उसे 2 से डिवाइड करोगे, तो इट विल बी अप्रॉक्सिमेट 23 ही आएगा। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम? हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? ठीक है, given below are some group of 3 elements. The elements are arranged downward in order of increasing atomic number, atomic mass, sorry. Can you find out which of these group from the Dobereiner triad? Lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, chlorine, bromine, iodine. तीनों ही Dobereiner triad है ये। ठीक है, ओके देन ये भी आप लोगों को दिए हुए वेरीफाई करने के लिए NPAS मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, you will find that group B and C form the Dobereiner trait. Dobereiner could identify only 3 traits. ठीक है, जो पीछे इन्होंने ये दिया था ना, ये दिस इज नॉट अ ट्रेट। ठीक है, ये नहीं था Dobereiner का ट्रेट। सो या तो इन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड बनाए थे, जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले बता दिया मैंने आपको। हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, क्योंकि उस टाइम पे इससे ज्यादा एलिमेंट थे और ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए, तो इतनी यूजफुल नहीं हुई। ठीक है, देन दिस इज अ लिटिल केस स्टडी ऑफ Dobereiner। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन डू दैट, बट आपका इस लेवल पे इस पे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, सेकंड इज योर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सारे गामा पाधा नीसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये लॉ इसी के ऊपर बेस्ड रहा। ठीक है, म्यूजिकल नोट्स। द अटेम्प्ट्स ऑफ Dobereiner encouraged other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses. जैसे उसने मास पे किया, इसने भी एटॉमिक मासेस पे किया। In 1866, John Newland, an English scientist, arranged the known element in order of increasing atomic masses. He started with the element having the lower atomic mass, hydrogen. तो यहाँ से एक चीज पता चलती है, द एलिमेंट विद द लोएस्ट एटॉमिक मास, कितना होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का? इट इज 1 ओनली। ठीक है, एंड एंडेड एट थोरियम विद वाज 56th एलिमेंट। ठीक है, 56 नंबर है उसका, मास नहीं है। ही फाउंड दैट every 8th element have the property similar to that of first. ठीक है, जो भी 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट से रिजेंबल करेगा। मतलब सपोज कैसे कहने की कोशिश कर रहा है वो, उसने कहा कि आपके पास मान लो 16 एलिमेंट है। ठीक है, सपोज आपके पास 16 एलिमेंट है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट की प्रॉपर्टी के साथ रिजेंबल करेगा। तो सपोज दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8th किसके साथ रिजेंबल कर रहे हैं? फर्स्ट के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे चलते रहेगा, और कहां तक? 56 तक। He compared this to the octave found in a musical note, और उसने किससे कंपेयर किया? म्यूजिकल नोट्स के साथ। देखो फर्स्ट से सा रे गा मा पा धा नी ना, तो इससे उन्होंने कंपेयर किया। It is known as Newlands Law of Octave. In Newlands Law of Octave, the property of lithium and sodium were found to be same. First lithium होता है, ठीक है, 2 मिनट, 8th is not your sodium. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनके अकॉर्डिंग थी, सोडियम इज द 8th एलिमेंट। उनके टाइम पे सोडियम तो 8th होगा, बट आज सोडियम 8th नंबर पे नहीं आता। ठीक है,
So according to him, that sodium and lithium are having similar properties. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other, है ना? A part of the original form of Newlands Law of Octave is given in table कितने पे? टेबल 5.3 पे. ये रही आपकी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की टेबल. ठीक है, दैट्स ऑल फाइन. अच्छा ठीक है, यहाँ पे हीलियम ही नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं होती ना, दैट इज व्हाई सोडियम का नंबर नहीं आ रहा फाइनल. तो ओके, नो इशू, आपको सोडियम का नंबर चाहिए भी नहीं, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू. बस इतना याद रखिएगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या किया उसने, म्यूजिकल नोट कर कंपेयर किया और उसने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल्स विद द एट्थ रिकरिंग एलिमेंट. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल्स विद एट्थ एलिमेंट इन द सीरीज. अब उसकी अचीवमेंट्स और डिसएडवांटेज आएगी. ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. कैल्शियम तक ही लगा है सिर्फ, कैल्शियम एटॉमिक नंबर को 20 आज की डेट में. आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट possesses properties similar to the first. It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more element would be discovered in future. न्यूलैंड्स जी ने कहा था कि 56 एलिमेंट है आज की डेट में और उससे ज्यादा डेवलप हो ही नहीं सकते. But later on, several new elements were discovered whose property did not fit the Newlands law of octave. In order to fit the element into his table, Newlands adjusted two elements in the same slot, but also put some unlike elements under the same node. Can you find example of these from table 5.3? क्या कहा उन्होंने? In order to fit the element into his table, Newlands adjusted two elements in the same slot. है ना, मतलब धक्के से बस हमें घुसाने हैं कहीं ना कहीं, तो उन्होंने ये काम किया कि अगर ये कोई रिजेंबल नहीं कर रहा तो धक्के से घुसा दो बस उसके अंदर. कैन यू फाइंड द एग्जांपल ऑफ दीज फ्रॉम टेबल 5.3? नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर द सेम इन द सेम स्लोप एंड दीज आर द प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, which have a very different property than these elements. Iron, which resemble with cobalt and nickel in the property, have been placed far away from the element. With the discovery of noble gases, the law of octave become irrelevant. ठीक है, अभी आपने देखा वहां पे नोबल गैस थी ही नहीं, हीलियम नहीं था, हीलियम इज वन ऑफ द नोबल गैस. तो जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, ये टेबल एकदम खल्लास हो गया. Thus Newlands law of octave worked well with the lighter elements only. जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, कम नंबर वाले और मास वाले, सिर्फ वहीं तक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल होता है. Did the Dobereiner's trade also exist in the column of Newlands compare? देखिए ली देखो क्या था, सबसे पहले तो आप डोबेरेनर ट्रेड देखिए, तो ये था नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. देखिए जरा इस टेबल में है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, आयोडीन नहीं है. ठीक है, NPAS बट बीच में एक और एलिमेंट आ गया मैंगनीज. ली ना की तो है, ये सब में वैलिड होता है. ठीक है, तो ये तीन थे आपके जो कि फिट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हो रहे हैं फिट, नो डाउट, बट 100% नहीं हो रहे. ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेरेनर्स? डोबेरेनर्स ने एक तो सबसे पहले तो 3 ही सिर्फ ट्राइड बनाए थे. ठीक है, और दूसरी बात उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स भी नहीं थे, दैट वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन कि वो सबको क्लासीफाई नहीं कर पाया था. और दूसरी बात, कईयों के साथ वो जो ट्राइड वाला फीचर था वो मैच भी नहीं किया था, बिकॉज जो मिडिल वाले का एवरेज मास आता था वो फर्स्ट और लास्ट के बराबर नहीं आ रहा था. व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? सबसे पहले तो इसने क्या किया, केयू को डबल स्लॉट में प्लेस कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है, देन इससे सिर्फ अप टू कैल्शियम इसका वैलिड हुआ, बिकॉज जो रिसेंट डिस्कवर एलिमेंट हुए वो ये अपने टेबल में नहीं रख पाया. देन इसने कहा कि 56 एलिमेंट है, उससे ऊपर आ ही नहीं सकते, बट आज की डेट में उससे भी ज्यादा है. 3 आपकी लिमिटेशंस हो गई, और क्वेश्चन लिमिटेशन से ज्यादा पूछा जाता है एडवांटेजेस से. ठीक है, पहले पूछ रहे व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चायोस मेंडलीव पेयर टेबल. चायोस मतलब क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है, even after the rejection Newlands law of octave, many scientists continued to search for a pattern that correlates the properties of element with their atomic masses. हारा नहीं था, अभी साइंटिस्ट कह रहे थे कि हम अभी ट्राई करेंगे. The main credit for classifying element goes to
Dmitry Levonish Mendeleev, that is a Russian scientist. आप लोग सिर्फ क्या याद करोगे? Mendeleev. He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. ठीक है, इसने थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड यूज किया, ये इसने भी मास के बेसिस पे ही है, बट इसने थोड़ी सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करी और उसके बाद प्लेस किया. ठीक है, then this is a case study of your Mendeleev. If you want to study you can, है ना. कुछ नहीं है इसमें, बता रखा है कि हाउ ही परस्यूड हिज एजुकेशन, है ना, कैसे क्या किया उन्होंने, ऑल दैट. When Mendeleev started his work 63 एलिमेंट was known. पहले ऑक्टेव के टाइम पे 56 थे, यहाँ पे 63 हो गए, तो कुछ और डिस्कवरीज हो चुकी है. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का एक लॉ को फेल हो गया कि इससे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हो सकते. He examined the relationship between atomic masses of the element and the physical property and the chemical property. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by element with oxygen and hydrogen. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compound with the most elements. The formula of hydride and oxide formed by the element were treated as one of the basic property of element for its classification. He then took 63 cards and on each card he wrote down the property of one element. He sorted out the element with the similar properties and pinned the card together on a wall. ठीक है, क्या किया इसने 63 कार्ड्स लिए, सबके ऊपर एक एक एलिमेंट लिखा, उनकी प्रॉपर्टी लिखी और फिर जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी उनको साथ साथ एक दीवार पे सीरीज में लगाता गया. He observed that most of the elements got a place in the periodic table and was arranged in order of increasing atomic mass. It was also observed that there occur a periodic reoccurrence of element within similar property and chemical properties. जो कि आपके डोबेरनर ने कह दिया था कि कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी और सिमिलर प्रॉपर्टी सेम होती है, तो एक के नीचे एक आती रहेगी. On the basis of Mendeleev formulated a periodic law which state that this law is very important. The property of element, है ना, are the periodic function of their atomic masses. Very important. Mendeleev periodic table contain vertical column called groups and horizontal row called period, जो कि आज की डेट में ग्रुप्स और पीरियड के नाम से ही जानी जाती है. क्या होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? लेट अस कंसीडर दैट. ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल, छोटा सा दिखेगा आपको, बस मेरे हेड के ऊपर देखना. ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, इसे हम लोग कहते हैं पीरियड्स, और दिस इज योर वर्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप्स. ठीक है, आज के जो टेबल है उसमें कितने ग्रुप है? देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स टुडे, है ना, और कितने पीरियड है? 7 पीरियड्स है. ओके, इनके में उसका आधा था. ठीक है, 7 पीरियड 7 ही थे इनमें, बट यहाँ पे 6 दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है. 6 पीरियड थे और यहाँ पे 8 ग्रुप दे रखे हैं. ठीक है, 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड थे. तो ये देख सकते हो इनका टेबल, और इनकी कुछ अचीवमेंट भी थी. इन्होंने ऑक्साइड के फॉर्मूला और हाइड्राइड के फॉर्मूला बताए थे. ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट कि इन्होंने आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला भी प्रेडिक्ट करके दे दिए थे. ये देखिए, दिस आर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड योर ऑक्साइड्स, कि अगर जो इनकेस ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा. इस सीरीज के सारे एलिमेंट ऐसे ही बना के देगा आपको रिजल्ट. ठीक है, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अब क्या क्या एडवांटेजेस थे? While developing a periodic table, there were few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. This is a disadvantage. उसने क्या किया, उसने कहीं ऐसे, उसने खुद कहा कि हम लोग इंक्रीजिंग मास में कर रहे हैं, बट उसने खुद ने कुछ ऐसे एलिमेंट रख दिए पहले जिनका मास ज्यादा था, और बाद में वैसे एलिमेंट रख दिए जिनका मास कम था, क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं मैच कर रही थी. The sequence was inverted so that the element with a similar property could be grouped together. For example, cobalt, atomic number 58.9, appeared before nickel with atomic number 58.7. Looking at table 5.4, can you find out one more such anomaly? Further, Mendeleev left some group gaps in his periodic table. Instead of looking upon the gap as defect, Mendeleev boldly predicted the existence of some element that has not been discovered at the time of Mendeleev, named them by prefixing a Sanskrit name Aka
1, ठीक है। ऐसे टाइम उन्होंने कुछ ऐसी जगहें छोड़ दी और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि आने वाले टाइम पे एक ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा जो कि यहाँ पे रखा जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी इसी ग्रुप से मैच करेगी, और दिस वाज ट्रू। ये प्रिडिक्शन ट्रू भी हुई और उसके लिए उन्होंने नाम दे दिया एका, ठीक है। एका मतलब एक, 1। द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, है ना। और जब उसी के बाद फिर डिस्कवरी हुई स्कैंडियम, गैलियम है, जर्मेनियम, जिसको ऑलरेडी आपके मेंडलीव प्रिडिक्ट कर चुके थे कि ऐसा कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है। सिमिलर टू एका बोरोन, एका बोरोन की जगह एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। The properties of eka aluminum predicted by Mendeleev and those of element gallium which was discovered later and repeated eka aluminum are listed below. दोनों की आप प्रॉपर्टी कंसीडर करोगे, दोनों का आपको सेम मिलेगी। This provided conveniencing evidence for both the correctness and the usefulness of the Mendeleev periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which is based. Noble gases like helium, neon, argon have been mentioned in the many of context before this. These gases were discovered very late, है ना। ये gases बहुत late discover हुई थी क्योंकि ये inert थी, इतनी आसानी से मिलती नहीं थी, because they are very inert and present in extremely low concentration in the atmosphere. One of the strength of Mendeleev periodic table was that when the gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing one, ठीक है। मेंडलीव ने क्या कहा था कि अगर इन फ्यूचर कोई गैस डिस्कवर होती है तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक न्यू ग्रुप बना के रख दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर ग्रुप, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द अचीवमेंट। वही अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूँ, एक तो क्या एटॉमिक मास वाला, ठीक है। दूसरी बात, इसने हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की थी, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है ग्रुप 1 में भी रह सकता है और ग्रुप 18 में भी रह सकता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी प्रॉपर्टीज मैच करता है और आपके अल्कली मेटल से भी करता है, तो एक वो नहीं बता पाए थे ये, ठीक है। और दूसरी बात, इनके टाइम पे 56 एलिमेंट थे, उनको उन्होंने डिस्कवर कर दिया था। और अगर हम बात करें इनकी एडवांटेजेस के, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने डिस्कवरी करी, है ना। डिस्कवरी कर दी थी किस चीज की, प्रेडिक्शन कर दी थी फ्यूचर में कुछ एलिमेंट आएंगे। देन इन्होंने जितने 56 एलिमेंट थे सबको प्लेस किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो कि कहीं ना कहीं वैलिड भी रहा, ठीक है। और बहुत टाइम तक इनका स्टेबल स्टडी होता रहा। Limitations of Mendeleev classification. Electronic configuration of hydrogen resembles that of alkali metal. Like alkali metal, hydrogen combines with halogen, oxygen and sulfur to form the compound having similar formula as shown in the figure table. On the other hand, just like halogen, hydrogen also exists at diatomic molecule and it's combined with a metal or non-metal to form. Certainly, no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. This was the first limitation. He could not assign the correct position to hydrogen. Isotopes were discovered long after the Mendeleev. Isotopes क्या होते हैं, जिनके atomic number same होते हैं। Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of element. Let us recall that isotopes of an element have similar chemical property but different atomic masses. ठीक है, isotopes में क्या होता है, नंबर सेम होता है और मास डिफरेंट होता है। Thus, isotope of all elements posed a challenge to Mendeleev periodic law. Another problem was that atomic masses do not increase in the regular manner in going from one element to another. जैसे आपने भी देखा निकल वाला एग्जाम्पल। So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, है ना। उन दो के बीच में कितने आ सकते हैं वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसका ऑर्डर इन्वर्ट हो गया, स्पेशली व्हेन वी कंसीडर द हैवियर एलिमेंट, ठीक है। दिस वाज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। Using Mendeleev periodic table to predict the formula for the oxide of the following, ठीक है। Mendeleev periodic table यूज कीजिए और इनका ऑक्साइड बनाइए। जैसे K2O बनेगा C कार्बन 4 ऑक्सीजन 2, CO2 बनेगा, देन Al2O3 बनेगा, SiO बनेगा और Ba2O4 बन सकता है या फिर BaO बन जाएगा, ठीक है। BaO भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप पीछे से वेरीफाई करके लिखेंगे। Beside gallium, which other element have since been discovered that was left by Mendeleev in his periodic table? Ne2, ठीक है। कौन से beside gallium, गैलियम को छोड़ने के अलावा आप लोगों ने देखा होगा गैलियम के अलावा स्कैंडियम था एक, ठीक है। ये देखिए, ये लिखे हुए भी हैं यहाँ पे। There are 3 elements जो कि
बाद में डिस्कवर हुए थे, जो कि प्रेडिक्ट करते हैं स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, गैलियम को छोड़ने के बाद कहा उन्होंने, दैट इज स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, एक का बोरोन एंड एक का सिलिकॉन। ठीक है, what were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? बेसिकली यहाँ पे वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पूछ रहे थे, एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक एक्टिविटी ऑफ योर एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो आपने अरेंज किया वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया, बट आज जो स्टडी होती है वो एटॉमिक नंबर पे चलते हैं हम लोग। Why do you think the noble gases are placed in a separate group? क्योंकि they are non-reactive, they are inert, they are found in very low concentration, they do not react with any other element, है ना, that is why they are placed in a different atomic and different group। ठीक है, that's all about today। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोगों ने अर्ली क्लासिफिकेशन खत्म हो चुकी है हमारी अब रह गई आप लोगों की लेटर क्लासिफिकेशन, न्यू क्लासिफिकेशन जो भी आप लोगों की वो भी पेंडिंग है, दैट इज मेंडलीव। उसके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो हमने स्टडी करनी है। ठीक है, so that's all about today। in case of any doubt please let us know, we will get back to you over the same comment, और या फिर आप फॉर्म भी भर सकते हैं। thank you, goodbye।